नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपको जो है अपनानी है आपने जो है पेपर सोल्व करते समय। ये देखिएगा, एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूजन है। देखिए कि आपको क्या क्या लेके जाना अपने साथ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और देखिएगा वहाँ पे जब जाते तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको कोई भी जो पॉइंट है आपको मिस नहीं करना, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा। और देखिएगा अगर आप जो तैयारी करें, अभी लगभग आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी है। अब देखिएगा ये देखना है कि आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको जो है इसके लिए पॉजिटिव रहना होगा। क्योंकि आपको देखिए जो समय मिला, आपने अच्छे से मेहनत की। अब देखिएगा अभी आपके पास जो 9 से 10 दिन बचे, उसमें अच्छे से जो है पॉजिटिव रह के आपको तैयारी करनी। चलिए एक एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है चर्चा करने वाले, ध्यान से देखना वीडियो को। और देखिएगा आप सभी के लिए भाई, देखिएगा ये कोर्स मुझे अच्छा लगा आप सभी के लिए, तो आपके साथ मैंने शेयर किया इसमें। चलिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं एडमिट कार्ड वगैरह में आपका, शायद मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक ना हो। जिनका मेल फीमेल हो गया, फीमेल की जगह मेल हो गया, ये आपका जो है जैसे आपका साइंस वर्ग की जगह कला वर्ग हो, कला की जगह साइंस हो गया। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप जो है एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल। बाकी इस कोई सिग्नेचर संबंधित कोई दिक्कत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड होगा उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फोटो ले जाने, एप्लीकेशन वगैरह जो है लिखी जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और ये भी नहीं कि आपको जो है एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, बिल्कुल देने दिया जाएगा, बशर्ते आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो। देखिए एडमिट कार्ड को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका कॉलम है खाली, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। ये दिया कि आपको सिमिलर लगाना है, लेकिन देखिएगा भाई हो सकता है उस समय आपने डायरेक्ट आपका तुरंत फोटो खिंचवाया हो और तुरंत आपने लगा दो, आपके पास ना हो। तो जरूरी नहीं है कि आपका सिमिलर मांगा जाता है हर जगह की सिमिलर होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हो सके तो जो आपके पास फोटो फॉर्म में लगा वही लगा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। सिग्नेचर वगैरह, सिग्नेचर यही आपको करना है। कुछ पे देखिएगा, कुछ जैसे एडमिट कार्ड है एक दो पे जो है सिग्नेचर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है। बाकी आपके पास है तो ये यहाँ पे कर देना, ब्लैक पेन से करना पूरा ये काम। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एडमिट कार्ड पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखे आपका कि परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व आपको सेंटर पर पहुंचना। भाई 1 घंटे पहले तो आराम से जो है पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से आप पॉजिटिव रहोगे। और ये भी हो जाता है कि उस टाइम जो है संख्या ज़्यादा रहेगी तो भीड़ वगैरह हो जाती है ट्रैफिक में। ठीक है। तो आपको पहले ही पहुंच जाना है, और हो सके तो किसी अपने जो फैमिली मेंबर है, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी आप उनको ले जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है। खाने पीने का सामान आपको ले जाना है बिल्कुल। इसके बाद देखिएगा आपका परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जैसे पेपर शुरू होगा तो उस समय भी आपको ले लिया जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय हो गया, 30 मिनट होगी, तो आपको फिर नहीं लिया जाएगा। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लेट हो सकता हूँ, तो भाई या तो आप 1 दिन पहले पहुंच जाए अपने रिलेटिव के पास। वैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा पेपर। ठीक है। अगर सुबह भी आप उठोगे जल्दी से, सुबह उठना, देखिएगा 4 बजे, आराम से थोड़ा सा जो है रिवीजन मारना 1-1.5 घंटे का, और उसके बाद रिलैक्स होके निकल जाना अपने सेंटर के लिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर का ये जो पॉइंट है ना, इसमें दिया आपका प्रवेश पत्र की जो है डाउनलोड की हुई 2 प्रति। यहाँ पे देखिएगा 2 प्रति इसलिए आपको ले जानी है क्योंकि एक आपका फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड होगा। फर्स्ट पेपर में जो आपका पेपर होगा वो एडमिट कार्ड रख ले जाता है। जिस समय देखिएगा भाई हमने पेपर दिया था तो एडमिट कार्ड हमारा रख ले गया था, लेकिन हमने फोटो कॉपी उसकी जो है दोबारा से उसकी निकलवानी पड़ी थी सेकंड पेपर के लिए। पहले में आपका जमा हो जाएगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस बच्चे ने एग्जाम दिया है, वो आपका कॉपी के साथ जमा हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी में। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया कि आपका एक फोटो युक्त परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट पार्ट, ये कोई भी आपके पास हो। आधार कार्ड बेस्ट रहता है वैसे इसके लिए। ठीक है। फोटो कॉपी वगैरह जो है आप ले जा सकते हैं। जिनके एडमिट कार्ड में दिक्कत है उनको ले जाना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखी जा सकती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो ऑनलाइन के समय लगी। ये तो लिखा जाता है हर एक एग्जाम में, लेकिन जरूरी नहीं है आपका इसमें। ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है इसको लेके। चलिए इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे दे रखा है, यहाँ पे परीक्षा हेतु ओमार उत्तर पत्रांक प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण केवल बॉल पेन से, आपके काले बॉल पेन, भाई आपको काला बॉल पेन यूज करना है। ठीक है। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा इरेजर वगैरह जैसे ब्लेड हो गया वो ले जाते हैं कि आपका जो है एक गोला गलत हो गया, आंसर था बी ऑप्शन, तो अब मैं इसको कट कर दूं, तो इसमें कट मत मारना बिल्कुल भी। अगर गलत हो गया क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, 200 क्वेश्चन है उनमें आप परफॉर्म करें। ठीक है। कोई भी गलती नहीं करनी। फ्लूइड वगैरह आप हो सकता है ना छिपा के लेके पैंट वगैरह में, तो ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये खासकर होता है। देखिए वहाँ पे आपको जैसे कॉपी मिलेगी तो बच्चे को बोला जाएगा कि आपको ये एंट्री नहीं भरनी है। ठीक है। ऐसे भरना है। लेकिन कुछ जो थोड़े से ना एक्स्ट्रा
जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा वो भर देते हैं तुरंत कि मुझे ये पता है। और वहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि आपको एक तो आपकी लैंग्वेज पे ध्यान रखना, आपके कैटेगरी पे अपना एक एक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा का सारा देखना है। जल्दी नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे का समय है, बाकी 100 ही तो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका 7 नंबर पे देख लीजिएगा भाई। इसमें दिया कि आपके प्रश्न के 4 उत्तर दिए, केवल एक सही है, और यहाँ पे एक प्रश्न के लिए जो है 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, और गलत के लिए आपका 1/3 जो है निगेटिव है। तो ये जो दंड है ना, इससे बचना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा जो है ये सोचते हैं कि 200 के 200 मार के आ जाए। अब 200 अगर मारोगे सच में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको केवल वही करना है जो आपको आता है। फर्स्ट पेपर में मान लीजिएगा आपका जी के आपका 50 है, यहाँ पे 50 में से केवल 40 या 45 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन वे टच करी जो आपको कंफर्म आते हैं। बाकी आपका हिंदी में आपको 40 या 45 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो वही करिए। जो आपको नहीं आ रहा है उस पर तुक्का मत मारिए, क्योंकि आप 5 पे तुक्का मार दिया, अब हो सकता है 5 में से आपके 4 जो है गलत हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ये नहीं करना है। चलिए 8 नंबर पे 3 जो है आपकी प्रतियां मिलेगी उसमें, और आपको तृतीय जो प्रति होगी ना सबसे नीचे की, वो आपको लानी है। ऐसा नहीं कि आपको जो है उसमें फर्स्ट या सेकंड में से कोई उठा लाए, ये आपको जमा कर देनी है वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका 10 नंबर पे दिया है, इसमें यहाँ पे दिया है ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा परिणाम प्रवेश के समय नहीं निकला है, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन वगैरह की जब काउंसलिंग होगी ना, तो इसमें बोला कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो काउंसलिंग लेट हो जाती है, बिल्कुल ये कंफर्म है, टेंशन नहीं लेना इसके बारे में, फालतू की चीज़ें हैं ये अभी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ आ जाएगा तब तक। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपका देखिएगा 13 नंबर की चीज़ है ये आपका। यहाँ पे क्या दिया है इसके अंदर, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए वर्ग आपका, यानी कि आपका कला वर्ग आपने चुना, तो कला का ही आपको जो है उसमें फिल करना होगा कि मुझे उसमें ऑप्शन आएगा कि कॉमर्स या आपका साइंस है या आपका आर्ट्स है, तो वहाँ पे ऐसे कॉलम मिलेंगे। और ऐसा मत कर देना आप सोल्व कर रहे हो, आर्ट्स का टिक हो गया यहाँ पे, और इस पे मार दो फ्लूइड, इस पे मार दो ब्लेड, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी। रिलैक्स होके करना काम, ठीक है, समय काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है इस पे दिया भाई जी आपका यहाँ पे 14 नंबर पे यहाँ पे दिया कि आपको जो है परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट पेपर होगा ना, तो इंटरवल होगा आपका 2 घंटे का, 2 घंटे में आप बाहर घूमो अंदर घूमो कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना ले जा सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप जो है ले जाइएगा तो बेहतर रहेगा, आपका भी जो है फर्स्ट पेपर के बाद गैप रहता है, आराम से जो है डिस्कस कर सकते हैं। बाकी देखिएगा सेकंड पेपर में आपका इसमें ले जा सकते हैं अपना नोट्स वगैरह, तो आप मान लीजिएगा 10 20 25 1 घंटा भी आपको मिलता है, रिवीजन का आप कर लेना रिलैक्स होके, अगर आपका फर्स्ट पेपर भी अच्छा गया है। ठीक है, ये चीज़ें करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे बस यही दिया गया आपका कि आपको जो है ओमार सीट जो है आपकी अच्छे से फिल करनी है, उसके बाद आपका जो है तृतीय प्रति आपको ले जानी। भाई ओमार सीट देखिएगा बहुत ही प्यार से आपको फिल करनी होगी, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिएगा आपको कोई पॉइंट नहीं पता, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोड कॉलेज कोड ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप फिल मत करना उसको, टीचर आपसे खुद भरवा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बाकी यहाँ पे जो है आपका ये जो ये पूरा मैंने आपको पॉइंट बताए, बस ये चीज़ें आपको पेपर पहला 9 से आपका जो है 12 तक होगा 3 घंटे का, फिर दूसरा जो है 2 घंटे का इसमें गैप रहेगा, और आपका जो है इसमें आपका 2 से 5 होगा। 2 एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना है, 2 लेकर जाइए, जिनके में मिस्टेक है वो 3 भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका एक फर्स्ट पेपर में आपका जमा हो जाएगा। बाकी आपकी 1 ID और 2 फोटो ले जाना है आपको, ठीक है, और 1 एडमिट कार्ड पे लगवा लेना अपना। इसके बाद आपका निगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखें, 1/3 है, यहाँ पे आप बोलेंगे कि 1/4 है, ये वो पॉइंटों में पता नहीं लगेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ें आपको आती वही आपको जो है टच करना है। बाकी 2 ब्लैक पेन लेकर जरूर जाए, एक हो सकता है कि जब जो है मान लीजिएगा ख़राब वगैरह हो जाता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ओमार सीट जो है ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि देखिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मतलब कैसे एग्ज़ाम का एक थोड़ा सा ना एक डर रहता है कि कितना क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। पेपर अच्छा आएगा, आपने तैयारी की, आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहे बस आप अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका दोनों पेपर 3-3 घंटे के हो गए, ये याद रखना।
यानी कि आपका 180 मिनट। और क्वेश्चन कितने आपके, क्वेश्चन है 100। अगर आपको आता है हिंदी जीके में, आपको आता ना, ये मान लो कि 10 सेकंड नहीं लगते, 15 सेकंड नहीं लगते उसको क्वेश्चन को करने में, बहुत आसानी से आप सोल्व कर लोगे। मतलब आधे टाइम में सोल्व कर लोगे, कन्फर्म है ये आपका। ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो भाई देखिएगा क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। जैसे आपका ये फर्स्ट पेपर है आपका जीके में, आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 में से कम आपका भाई एक स्लॉट में आपको पूरा पेपर नहीं करना कि जीके के जो क्वेश्चन आता वो भी सोल्व करते जा रहे, जो नहीं आता उस पर भी तुक्के मारते चल, ऐसा नहीं करना है। पहले में देखिएगा 30-35 क्वेश्चन वो सोल्व करिए जो आपको पक्का आता है जीके के अंदर, और दूसरे राउंड में आपको जैसे आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाए हिंदी और आपका जीके का, हिंदी में भी लगभग आप 35 से 40 आराम से करके आना। पहले बार में आपने कर दिया पेपर सोल्व, उसमें आपने किया लगभग 60 से 70 क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो जो आपको आता है, मान लीजिएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और आपका डी। आपको पता है कि ए और आपका सी में से नहीं है, बी और डी में से है, ऐसे क्वेश्चन को टिक करके आए भाई, इसमें फ़ायदा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे आपका ए, बी, सी और आपका डी, आपको पता है ए ऑप्शन में से नहीं है, बाकी बी, सी, डी में से हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ के आ जाना, टिक मत करना इसमें। ठीक है, चलिए। और कभी कभी देखिएगा इसमें ऐसा हो जाता है कि आपका ए, बी और सी ऑप्शन में होता है ए, बी, ठीक है, ऐसे, और आपका एक डी ऑप्शन ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है ना इसमें कि आपका सी ऑप्शन में आ जाएगा ये, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि ए, बी वाला ऑप्शन सही हो, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। ठीक है, और कभी कभी ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना, जैसे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उसके आंसर पे मत जाओ, ये देखो कि ऑप्शन क्या दिया आपको, पता है नहीं पता उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें लगभग आप जो है टारगेट रखना आपका 80 से लगभग आपका जो है 85 क्वेश्चन तक आप इसमें सोल्व करके आना। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हिंदी के अंदर 40-45 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। बाकी रीजनिंग के अंदर देखिएगा, रीजनिंग तो आप लगातार लगा रहे होगे, लगाते रहना एग्जाम तक भी। अपना सब्जेक्ट वगैरह भी देखिए, रीजनिंग के अंदर कम से कम 40 या 45 क्वेश्चन सोल्व करके आना। अच्छी रीजनिंग है आपकी तो भाई कम से कम 45 तक करके आना आप। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है तो कम से कम 40 जरूर करके आए। बाकी अगर आपका मान लीजिएगा आपका ज़्यादा नहीं पढ़ा है आपने, तो कम से कम 35 तो करके आपको आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ये मान के चले कि हर एक सब्जेक्ट में आपका लगभग 40-40 आप करके ज़रूर आइएगा, और ये लगभग आपका जो है 160 हो जाएगा, यानी कि लगभग आपका ये लगभग आपके जो है 320 नंबर के आसपास हो जाएंगे भाई। ये देखिएगा 330 335 तक नंबर आते हैं, तो आप पूरा अच्छे से जो है ट्राई करना। बाकी देखिएगा अगर इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपकी जो मेरिट है आपकी 260, 65, 70, 75 इतनी ही रहती है आपकी। ठीक है, अगर हाई भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और खासकर ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग का आपकी 1/3 निगेटिव है। चलिए, और अभी आपके पास जो भी आपके जो है 9 से 10 दिन बचे हैं ना, इसमें आप सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए, जितनी आपने तैयारी की है उसका आपको फल जो है ज़रूर मिलेगा। 9 से 10 दिन में आप इसका रिवीजन करिए लगातार। आपके पास जो बुक है, नोट्स है, उसका लगातार रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है 3-4 घंटा 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक सोल्व करने में लगा दी। आपको क्या करना है, अब जो है पूरा इतिहास उठाइए, 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ दीजिए। पूरा भूगोल उठाइए, हिंदी उठाइए, कम से कम 3 घंटा आप इसको दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा एक दिन के अंदर आप। तो ये कि अगर आप 2-3 दिन भी पढ़ोगे ना हिंदी, पूरी आप फिनिश मार लोगे। ऐसे ही अपना सब्जेक्ट है, ऐसी आपकी रीजनिंग है। तो अब इसमें केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप जैसे एग्जाम पास आ रहा है, मान लो कोई भी आपने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तो उसमें आपका 50 क्वेश्चन है और आपसे जो है उसमें 20 क्वेश्चन सोल्व हुआ या 30 क्वेश्चन सोल्व हुआ, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए जा सकते हैं जिनका जो है ना सिर है ना पाँव है। तो आपको इनको देख के जो है टेंशन नहीं लेनी है। पिछले वर्ष का पेपर देख लो, इतना इजी पेपर था, हिंदी और जीएस। ठीक है, बस ये सोचना है कि मुझे बेस्ट करना है। और रही बात आपकी टॉप करने की और बेस्ट करने की, तो भाई आप लोगों में से ही सब ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप में से ही बेस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। जितना आपने मेहनत की उतना आप करके आइए। और कभी कभी देखिएगा आपके मन में ये भी आता हो कि 9-10 दिन बचे, 9-10 दिन में क्या होगा। अगर आप सच में बता रहा हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आप 9-10 दिन में आप 6 घंटा 7-7 घंटा आप बहुत अच्छा कर जाओगे। क्योंकि देखिए एग्जाम के जो लास्ट टाइम होता है ना 10-20 दिन का, वो इतना होता है जितना आप 4-4, 5-5 महीने में नहीं पढ़ते ना, इतना आप 10-10, 15-15 दिन में तैयार कर लेते हो। तो इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। चलिए, बाकी आपका कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ को लेके, कुछ का ये कि एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, अभी देखिएगा
हो सके तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करना या आप दोबारा से ट्राई करना उसको।